जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पर बात करेंगे। और जी हाँ, आपको ट्रिक के माध्यम से यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे ट्रिक लिख रखा है। ठीक है, परिचय और सविनय अवज्ञा आंदोलन में झारखंड की भूमिका। बस आपको इतना ही याद रखना है, जो यहाँ पर आपको 9 पॉइंट दिख रहा है ये। ठीक है, और इसके बाद आपका ये जो क्वेश्चन है ना, आपके हाथ में होगा, आपके दिमाग में हमेशा क्लियर सेट हो जाएगा। देखो, क्वेश्चन अगर दे देता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में झारखंड की भूमिका का वर्णन करें, या तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में सिंहभूम या तो फिर पलामू जिले की भूमिका का परीक्षण करें, ये दोनों में से कोई भी क्वेश्चन देगा ना, बिल्कुल जैसे मैं आपको आंसर बताया ना वैसे ही आपको लिख देना है। एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा। क्यों? देखिए, सबसे पहले तो इसका हम लोग परिचय लिखेंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या है। उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन में झारखंड की भूमिका। अब झारखंड की भूमिका में हमारा सिंहभूम जिले की भी भूमिका आ जाएगा और पलामू जिले की भी भूमिका आ जाएगा, क्योंकि सिंहभूम जिला और पलामू जिला झारखंड के अंदर ही आता है। ठीक है, तो ये 9 पॉइंट आपको याद रखना है। उसके बाद चाहे क्वेश्चन किसी भी प्रकार से घुमा करके दे दे, आपका यूं ही बन जाएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले समझेंगे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या है। तो देखिए, ये आंदोलन हमारे गांधी जी के द्वारा समेत भारत के सभी लोगों के द्वारा ये आंदोलन चलाया जा रहा था। सविनय अवज्ञा आंदोलन का मतलब होता है दोस्तों कि अंग्रेज के द्वारा जो कानून बनाया गया था ना, उसके कानून को हम नहीं मानेंगे, उसके कानून को हम उल्लंघन करेंगे। जो अंग्रेजों के द्वारा, ब्रिटिशों के द्वारा जो कानून बनाया गया था, उसके कानूनों को हम उल्लंघन करेंगे। ठीक है, लेकिन शांतिपूर्ण तरीका से, हिंसा नहीं करेंगे, अहिंसा तरीका से, मतलब शांतिपूर्ण तरीका से हम उनके कानून को उल्लंघन कर देंगे। ठीक है, और ये बात तब का है दोस्तों, जब नमक पर बहुत ज़्यादा कर लगा दिया गया था, टैक्स लगा दिया गया था। अब हर एक व्यक्ति को नमक की ज़रूरत होता है। ठीक है, और ब्रिटिशों ने क्या किया था, भारत के लोग जो नमक खरीद रहे थे ना, उस पर बहुत ज़्यादा टैक्स यानी बहुत ज़्यादा कर लगा दिए थे। अब वैसे पहले से भी ब्रिटिश लोगों से भारत के लोग परेशान थे, और अब यहाँ जो नमक जो हर एक दिन लोग अपने जीवन में प्रयोग करते हैं, उस पर भी बहुत ज़्यादा टैक्स लगा दिया गया। अब लोग परेशान हो गए। ठीक है, तो इन लोगों ने एक आंदोलन किए जिसका नाम है सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसके तहत भारत के लोगों ने क्या किया, जो अंग्रेज के द्वारा कानून बनाया गया था ना, नमक कानून, कि नमक जब आप खरीदोगे तो नमक पर आपको टैक्स देना पड़ेगा, ये नमक कानून के उल्लंघन किया गया भारत के लोगों द्वारा। ठीक है, और खुद से नमक बनाया गया। महात्मा गांधी जो थे ना, वो खुद से नमक बनाना स्टार्ट किए। ठीक है, ताकि हम अंग्रेजों के जो बनाया गया कानून है ना, उसे कानून को उल्लंघन कर सकें। तो ये आंदोलन चलाने के पीछे 2 कारण थे, क्योंकि नमक पर कानून, जो नमक पर कानून बहुत ज़्यादा टाइट बना हुआ था, यानी कि नमक पर जो कानून बनाया गया था उससे कर वसूला जा रहा था, टैक्स वसूला जा रहा था। ठीक है, तो इस चीज़ को तोड़ने के लिए, और जो अंग्रेज हमारे देश में क्या कर रखे थे, भारत को एक अपना अंदर में बना करके रखे थे, गुलाम बना करके रखे थे, उससे आज़ादी पाना था। ठीक है, तो यहाँ पर 2 कारण था। तो इसीलिए इन लोगों ने आंदोलन को छेड़ दिया, और आंदोलन को छेड़ा तो शांतिपूर्ण तरीका से, क्योंकि इन लोगों को पता है कि अगर हम मार काट पे आ जाएंगे तो हम लोग हार सकते हैं। ठीक है, तो शांतिपूर्ण तरीका से ही इन लोगों ने आंदोलन किए, और मुख्य उद्देश्य था कि उसके द्वारा जो बनाया गया कानून है ना, उसको उल्लंघन कर देना, तोड़ देना। अब उल्लंघन कैसे होगा उसका कानून, जब हम खुद से नमक बनाएंगे, क्योंकि वो नमक पर कानून बना रखे थे अंग्रेज लोग, और जब हम खुद से नमक बनाएंगे तो उसका कानून क्या होगा, उल्लंघन होगा। फिर उनके अंदर डर की भावना होगा, और वो लोग हमारे देश को छोड़ के चले जाएंगे। ठीक है, तो इससे हमारा देश भी आज़ाद हो जाएगा, और जो नमक पर टैक्स लगा हुआ है उससे भी हम लोग छुटकारा पा जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए ये आंदोलन को चलाया गया था। आते हैं दोस्तों, सबसे पहले परिचय को देखते हैं। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी ने 1930 में शुरू किए थे। यह आंदोलन अहिंसक था, मतलब हिंसा वाला नहीं था, लड़ाई झगड़ा वाला नहीं था, मतलब शांतिपूर्ण तरीके से था, जिसमें बिना हिंसा किए हुए ब्रिटिश कानून को उल्लंघन करना था, कि जो ब्रिटिशों के द्वारा जो कानून बनाया गया था ना, उसको उल्लंघन करना था। इस आंदोलन की शुरुआत दांडी मार्च से हुई। दांडी मार्च से हुई। देखिए दोस्तों, यह आंदोलन दांडी मार्च से स्टार्ट क्यों होता है, क्योंकि यह जो आंदोलन है ना, वो गुजरात से शुरू होती है और दांडी में जाकर के समाप्त होती है। और जब दांडी में जाकर के समाप्त होती है ना, तो वहीं पर समुद्र होता है। उसी समुद्र में गांधी जी ने खुद से नमक बनाना स्टार्ट करते हैं कि अब देखते हैं अंग्रेज क्या करते हैं। तो वहीं से अंग्रेजों का जो कानून था ना, उनका उल्लंघन होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो इसीलिए बोला जाता है कि यह आंदोलन जो था ना, वो हमारा दांडी मार्च से हुई। ठीक है, जहाँ पर ये आंदोलन, जहाँ पर मतलब जो गए थे हमारे महात्मा गांधी और खुद से नमक बनाए थे दांडी में जाकर के, वहीं से ये आंदोलन स्टार्ट हो गया। ठीक है, जहाँ गांधी जी ने ब्रिटिश कानून को उल्लंघन कर दिए और नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ दिए। ठीक है, यानी कि ब्रिटिश कानून को उल्लंघन करना ही इस आंदोलन का मेन उद्देश्य था। तो इन्होंने खुद से नमक बनाया, और जो नमक कानून अंग्रेज बनाए थे ना, जो ब्रिटिश बनाए थे, उसको तोड़ दिया।
देखो यह असहयोग आंदोलन का एक विस्तार था। देखो इसके पहले एक असहयोग आंदोलन भी हो चुका था हमारा देश में, ठीक है। असहयोग आंदोलन का मतलब था कि अंग्रेजों को हम लोगों को क्या करना है, सहयोग नहीं करना है। और यही आंदोलन है, एक तरह से बोलें तो यही आंदोलन है, लेकिन ये एक विस्तृत रूप है। इसी आंदोलन को बढ़ा दिया गया। इस आंदोलन में भी अंग्रेजों को साथ नहीं देना और उसके द्वारा बनाए गए कानूनों को तोड़ देना है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा सविनय अवज्ञा आंदोलन है ना, वो असहयोग आंदोलन का ही बड़ा रूप है। इसी को एक बड़ा रूप दे दिया गया, जिसमें ब्रिटिशों को साथ सहयोग ना करने की बजाय उनके कानूनों को उल्लंघन करना था। असहयोग आंदोलन में सिर्फ ये था कि अंग्रेजों को हम लोग क्या करेंगे, सहयोग नहीं करेंगे। तो इसी का एक बड़ा रूप हो गया सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसमें से उन लोगों को सहयोग भी नहीं करेंगे और उनके कानूनों को तोड़ भी देंगे। आगे देखो, इस आंदोलन में नामक कानून तोड़ना था, ब्रिटिश के वस्तुओं को बहिष्कार करना था। जो ब्रिटिशों के द्वारा बनाया गया वस्तु था उसको कोई भी नहीं खरीद रहा था, ठीक है, उसको छोड़ दे रहा था, बहिष्कार कर रहा था कि ये हमारे देश में नहीं आना चाहिए। विदेशी कपड़ों को जलाना शुरू कर दिए, शराब की दुकानों को बंद कर दिए। यही सब इनका मेन उद्देश्य था कि नमक के जो कानून बनाए हैं अंग्रेज, उसको तोड़ दो। जो ब्रिटिश की वस्तु है उसको नहीं खरीदना है। साथ ही साथ जो विदेशी के कपड़ा है उसको जला दिया गया, शराब की दुकानों को बंद कर दिया गया, ठीक है। तो ये सब काम हुआ। इस आंदोलन ने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला दी। ब्रिटिश साम्राज्य मतलब ब्रिटिश लोगों का, अंग्रेजों का नींव हिला दिया उनका। भारत के स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना। और ये जो हमारा सविनय अवज्ञा आंदोलन है ना, ये आंदोलन हमारे देश की आज़ादी के लिए एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। यही सब छोटे छोटे आंदोलन होते रहे जो कि अंग्रेजों ने हमें फाइनल 1947 में आज़ादी दे दी है, ठीक है। अब बात करते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन में झारखंड की भूमिका। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में झारखंड की निम्नलिखित भूमिकाएं हैं। पहला, रांची जिले का समर्थन। देखो रांची जिले का सबसे पहला महत्वपूर्ण योगदान है हमारा सविनय अवज्ञा आंदोलन में। फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन में सामुदायिक भागीदारी, लोगों का समूह भी साथ मिला। इस आंदोलन में बहुत सारे लोगों एक साथ इकट्ठा होकर के साथ दिए। महिलाओं की भागीदारी, संथाल परगना का योगदान, ये सब हम बात करेंगे। सब क्या है, जनता का गुस्सा, विरोध और हड़तालें, जन भागीदारी, सिंहभूम जिले की भूमिका और पलामू जिले की भूमिका, एक करके देखेंगे, ठीक है। रांची जिले का समर्थन। देखो महात्मा गांधी द्वारा शुरू किए गए जो नमक सत्याग्रह है, नमक सत्याग्रह मतलब दोस्तों दांडी यात्रा, दांडी यात्रा मतलब सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है। झारखंड में जबरदस्त प्रतिक्रिया प्राप्त हुई। देखो जब महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को शुरू किया ना, तो झारखंड में इसका प्रतिक्रिया बहुत ही जबरदस्त रहा। मतलब झारखंड के लोगों से समर्थन उसको बहुत ही अच्छा मिला। रांची जिले में नेताओं ने लोगों से आंदोलन में शामिल होने की अपील की। रांची जिला में जो नेता लोग थे ना, वो सभी लोगों से अपील करते थे कि सभी लोग गांधी जी के द्वारा चलाए गए जो हमारा सविनय अवज्ञा आंदोलन है उसमें साथ हो जाओ, मिलो और सब लोग मिल करके अंग्रेजों को हटाओ, ठीक है। और 1932 में रांची में इसे भारी समर्थन मिला। और 1932 में रांची के लोगों द्वारा, वहाँ के नेताओं के द्वारा, महिलाओं के द्वारा, ठीक है, भारी समर्थन मिला। सामुदायिक भागीदारी, वहाँ के लोग, नेता लोग तो साथ दे ही रहते। वहाँ के जो सामुदायिक लोग थे ना, अलग अलग प्रकार के वर्गों का लोग थे ना, वो सभी भाग ले रहे थे। झारखंड के समाज के सभी वर्ग इन आंदोलनों में भाग लिए, जिसमें आदिवासी ने भी सक्रिय भूमिका निभाई। इसमें कांग्रेस का सामाजिक आधार बढ़ा और आम जनता के बीच उनकी लोकप्रियता भी बढ़ी। देखो अब यहाँ पर क्या हो गया, अलग अलग प्रकार के लोग भी भाग लिए, जैसे कि इस आंदोलन में आदिवासी लोगों ने भी भाग लिए। इसके साथ साथ कांग्रेस, उस टाइम कांग्रेस पार्टी जो चल रही थी, ठीक है, तो उन्होंने भी भाग लिया। अब जब कांग्रेस पार्टी भाग ली तो उस टाइम तो लड़ाई अंग्रेजों से था, तो सारे लोगों ने कांग्रेस के साथ मिल गया। तो कांग्रेस को दो फायदा, एक तो अपना देश भी आज़ाद हो रहा है और उस टाइम सारे लोग कांग्रेस को एक लोकप्रिय मानने लगे कि हाँ कांग्रेस हमारे देश के लिए लड़ रही है, अच्छा पार्टी है, इसके साथ हमको मिलना चाहिए। तो कांग्रेस का सामाजिक आधार भी उस टाइम बढ़ गया और आम जनता के बीच उनकी लोकप्रियता भी बढ़ी, यानी कांग्रेस को लोग चाहने लगे। कांग्रेस के साथ कांग्रेस भी क्या कर रही थी, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ रही थी और उसके साथ साथ लोग भी उसी में मिले हुए थे। तो यहाँ पर एक पार्टी भी बनते जा रहा था और एक बहुत बड़ा ग्रुपिंग भी बन रहा था अंग्रेजों के खिलाफ। महिला की भागीदारी, सविनय अवज्ञा आंदोलन में महिलाओं ने भी सक्रिय रूप से भाग लिया। उन्होंने नमक बनाने और बेचने का भी काम कर लिया। देखो अब इन्होंने क्या किया, नमक खुद से बनाने लगे और नमक बेचने का भी काम करने लगे। संथाल परगना का योगदान। संथाल परगना क्या है, देखिए दोस्तों, संथाल का मतलब क्या, संथाल लोग, ठीक है, एक जाति है संथाल लोग। और परगना का मतलब हो गया जहाँ पर मान लो ये क्षेत्र जगह है जहाँ पर संथाल लोग रहते हैं, तो जिस जगह पर वो लोग रहते थे ना उसी का नाम परगना देते थे। तो जहाँ पर ये लोग बसते थे, जिस एरिया में, जिस क्षेत्र में, जिस जगह में, उसी का नाम था संथाल परगना, ठीक है। तो जिस संथाल परगना
वाले लोग जिस एरिया में रहते थे ना, उस एरिया से भी इनको सपोर्ट मिला सविना वंगे आंदोलन को। ठीक है, संथाल परगना में भी आंदोलन ने जोर पकड़ा क्योंकि लोग यहाँ के साथ दिए। ठीक है, जहाँ सीसी भूषण राय की पत्नी ने महिलाओं को संबोधित किया और अन्य नेताओं ने नमक निर्माण को प्रोत्साहित किया। देखो यहाँ एक व्यक्ति का नाम है जिसका नाम है शशि भूषण। अगर नहीं आपको याद रहेगा तो आप सीधा सीधे बोल सकते हैं कि यहाँ के नेता की जो एक पत्नी जो महिला थी, उन्होंने क्या किया, संबोधित किया सभी महिलाओं को संबोधित किया। एक नेता की पत्नी महिलाओं को, सब महिला जितनी भी सारी महिला थी सभी को संबोधित किया और अन्य नेताओं ने नमक निर्माण को प्रोत्साहित किया। और भी सारे जो वहाँ नेता थे ना, वो महिलाओं को नमक निर्माण करने के लिए, नमक बनाने के लिए, बेचने के लिए प्रोत्साहित किए। अगर नाम आप भूल जाते हैं तो सीधा सीधे बोलेंगे बहुत सारे नेताओं ने, साथ में उनके पत्नियों ने भी महिलाओं को जगाने का काम किया। जनता का गुस्सा, देखो यहाँ पर पुलिस होगा। ठीक है, पुलिस द्वारा महिलाओं पर लाठीचार्ज हुआ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सविना वंगे आंदोलन चल रहा था तो ब्रिटिशों ने पुलिसों को अधिकार दे दिया कि इन लोगों पर लाठी चलाओ, तो यहाँ पर पुलिस होगा। ठीक है, लिखने के लिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। पुलिसों द्वारा महिलाओं पर लाठीचार्ज हुई। ठीक है, जैसी घटनाओं ने जनता में काफ़ी आक्रोश फैला जिससे आंदोलन और तेजी हो गया। देखो जब पुलिसों के द्वारा महिलाओं पर लाठीचार्ज हुआ ना, तो ये सब घटना के कारण जनता में और भी ज़्यादा गुस्सा पनपा, जिसकी वजह से ये आंदोलन और भी तेज बढ़ता चला गया। नेक्स्ट है विरोध और हड़ताल। देखो डल्टनगंज, ये झारखंड का ही एक जगह का नाम है। ठीक है, गढ़वा, लातेहार, सिंहभू, जमशेदपुर आदि क्षेत्रों में विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार हुआ। जो अंग्रेजों का वस्तु था ना, ब्रिटिशों का वस्तु, उसका बहिष्कार किया गया। नमक कानून को तोड़ दिया गया, हड़ताल किया गया, जंगल सत्याग्रह किया गया। जंगल सत्याग्रह क्या है, तो आदिवासी लोग जंगल पर डिपेंड रहते थे और जंगल में यानी पेड़ पौधों को काट करके वहाँ खेती करते थे। अब अंग्रेज लोग क्या किए, जब अंग्रेज लोग आए ना तो मना करने लगे कि तुम जंगल को नहीं काट सकते हो, यहाँ खेती नहीं कर सकते हो, तो लोगों को परेशानी बढ़ गया। तो इन लोगों ने क्या किया, जंगल सत्याग्रह किया, मतलब जंगल में खेती करना शुरू कर दिया पेड़ पौधा काट करके, तो वही था जंगल सत्याग्रह। ये सब जैसे आंदोलन ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ विरोध को मजबूत कर दिया, है ना। ये सब सारे जगह का नाम है जो ये सब सारे क्षेत्रों में वस्तुओं को बहिष्कार किया गया, नमक कानून तोड़ दिया गया, हड़ताल किया गया, जंगल में खेती किया जाने लगा और इसके वजह से क्या हुआ, ब्रिटिशों का नींव हिल गया और ब्रिटिशों के खिलाफ एक मजबूत प्रदर्शन इन लोगों ने मिल करके किया। जन भागीदारी, सभी लोगों ने भागीदारी लिया इसमें। ठीक है, आंदोलन में आदिवासियों और समाज के विभिन्न वर्गों ने भी हिस्सा लिया जिससे राष्ट्रीय आंदोलन को बल मिला। अब देखते हैं सिंहभू जिले की भूमिका। हो सकता है क्वेश्चन सिंहभू जिले की भूमिका पर आ जाए। ठीक है, या तो पलामू जिले की भूमिका पर आ जाए, या तो फिर सिंहभू और पलामू जिले की भूमिका दोनों पर आ जाए। तो आपको आंसर पूरा ऐसा ही लिखना है, जहाँ मैं शुरू से जो बता रहा हूँ ना सेम टू सेम ऐसा ही आपको लिखना है। तो सिंहभू जिले की भूमिका थोड़ा सा हम इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा हम ज़्यादा कुछ लिख रखे हैं। देखो सविना वंगे आंदोलन में झारखंड के सिंहभू जिला की भूमिका महत्वपूर्ण है और सक्रिय भी रहा है। इस आंदोलन के दौरान सिंहभू के लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ यह हिंसात्मक विरोध किया। हिंसात्मक मतलब हिंसा नहीं, शांति तरीका से विरोध किया। सिंहभू जिले के 400 से अधिक सिख और पेशावरी लोग इस आंदोलन में शामिल हुए। एक लोगों का नाम है। ठीक है, 400 से अधिक सिख लोग और पेशावरी लोगों ने इस आंदोलन में शामिल हुए। सिंहभू का बात चल रही है। ठीक है, ये झारखंड के अंदर ही आता है। यहाँ के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने, जो कांग्रेस पार्टी के लोग थे ना, उन्होंने जंगल कानून के खिलाफ विरोध जताया, जो जंगल में अंग्रेजों ने खेती करने से मना किया था, और जंगल काटकर जंगल सत्याग्रह किया। जंगल काट करके वहाँ पे खेती करने लगे, यही था जंगल सत्याग्रह। कि अब देखते हैं अंग्रेज क्या करेंगे, है ना। नेक्स्ट देखिए, प्रमुख नेता यानी सिंहभू के नेता कौन कौन आए थे। हरिहर महतो, हरि सिंह, लाल बाबू इन आंदोलन का नेतृत्व किया, जिन्हें बाद में जेल की सजा भी मिला। जो सविना वंगे आंदोलन में सिंहभू जिले से ये सब जो व्यक्ति थे ना, इस आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम किया, तो इसको बाद में जेल में भी डाला गया। तो अगर नाम भूल जाते हैं तो आप सीधा सीधे लिख देंगे कि सिंहभू के बहुत सारे नेताओं ने क्या किया, इस आंदोलन में भाग लिया और बाद में उन्हें जेल में भी डाल दिया गया। जयप्रकाश नारायण, बसावन सिंह और शिवनाथ बनर्जी ने लोगों से ब्रिटिश पुलिस कचहरी के बहिष्कार और सरकार को कर ना देने का आह्वान किया। देखो यहाँ सिंहभू के कुछ नेता के नाम यहाँ पर आए हैं। ठीक है, तो इन लोगों ने क्या किया पता है, जो ब्रिटिश की पुलिस थी, ब्रिटिशों के पुलिस प्लस में जो ब्रिटिशों के द्वारा जो कचहरी था, कोर्ट कचहरी, ये सभी को बहिष्कार किया गया कि उनके बातों को कोई नहीं मानेगा। और जो सरकार के द्वारा जो कर लिया जाता था ना, ये भी बताया गया कि अब सरकार को कोई भी कर यानी कि टैक्स नहीं देगा, जिसके कारण जयप्रकाश नारायण को गिरफ्तार भी कर लिया गया था। ठीक है,
आगे देखो, सेंभू जिले के आदिवासी और गैर आदिवासी दोनों समुदाय ने इस आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, जो सेंभू जिले के आदिवासी लोग थे और गैर आदिवासी लोग थे, ये दोनों ने मिल करके इस आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम किया। अब देखते हैं दोस्तों पलामू जिले की भूमिका। तो सविना मंगिया आंदोलन में पलामू जिले की भूमिका महत्वपूर्ण और व्यापक रही, जिनसे आंदोलन को एक मजबूती मिला। साथ जितना मिलेगा उतना ही मजबूती भी मिलेगा आंदोलन को। गांधी जी की गिरफ्तारी की खबर मिलते ही, जब ये सविना मंगिया आंदोलन के टाइम में जब गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया, तो जैसे ही खबर मिला ना, तो पलामू जिले के डल्टनगंज, गढ़वा और लातेहार में पूर्ण हड़ताल हुआ। ये सब जगह पर पूर्ण हड़ताल हुआ कि गांधी जी को छोड़ दिया जाए, छोड़ दिया जाए। ठीक है, और नेताओं ने विदेशी वस्तुओं को बहिष्कार भी करना शुरू कर दिया। यहाँ की कांग्रेस समितियाँ गांव-गांव सक्रिय हुई, यानी कि यहाँ की जो कांग्रेस की पार्टी थी ना, वो गांव-गांव गए, जिससे आंदोलन की गति और तेज बढ़ गया और कई कार्यकर्ताओं को जेल भी भेज दिया गया। क्यों भेज दिया गया? क्योंकि ये लोग गांव-गांव जाकर के लोगों को जागरूक करते थे। युवा वर्ग हो गया, छात्र भी सविना मंगिया आंदोलन में शामिल हुए, सारे लोग शामिल हुए। ठीक है, उन्होंने विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया, हड़ताल किया और अन्य अहिंसात्मक विरोध किए। अहिंसात्मक मतलब हिंसा नहीं, बल्कि शांति तरीका से। राजनीतिक जागरूकता और संगठनात्मक कौशल के चलते पलामू जिला स्वतंत्रता संग्राम का एक सक्रिय केंद्र बना। देखो, राजनीतिक जागरूकता मतलब राजनीतिक में इन लोगों ने जगह, इन लोगों को पता चला कि राजनीति क्या चीज़ होता है, तो राजनीतिक रूप से भी इन लोगों ने जगह, और संगठनात्मक कौशल मतलब इन लोगों ने इकट्ठा भी हुआ, यानी इन लोगों के अंदर दोनों कौशल था, दोनों गुण देखने को मिला। राजनीतिक रूप से भी इन लोगों ने एक जगह इकट्ठा होने का प्रयास किया और संगठनात्मक भी हुआ, मतलब इकट्ठा होना। तो इन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया। ठीक है, और इससे हमारा क्या हुआ, पलामू जिला जो था वो स्वतंत्रता संग्राम का एक सक्रिय केंद्र बना, मतलब बहुत ही ज़्यादा मजबूती प्राप्त हुआ पलामू जिला से। ठीक है, अब इतना सारा पॉइंट्स में अगर एक दो का कुछ समझ नहीं भी आता दोस्तों, तो माइंड नहीं करना, उस पॉइंट को आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि पॉइंट बहुत सारा होता है, बस हमको 15 मार्क्स के लिए जितना हमारा एग्जाम में आता है बस उतना के लिए हमको लिखना होता है। अब निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि सविना मंगिया आंदोलन में झारखंड की भूमिका बहुत ही अहम थी। यहाँ के विभिन्न वर्गों के लोगों ने आंदोलन को तेजी दिया। ठीक है, इस आंदोलन के दौरान झारखंड में कई क्षेत्रों जैसे पलामू, खूंटी, सेंभू आदि में हड़तालें हुई। ठीक है, और इससे क्या हुआ, अंग्रेजों का जो नींव है ना, जड़, वो हिल गया। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो कैसा लगा? क्या इस प्रकार का और भी वीडियो आना चाहिए? आपको समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? कमेंट में जरूर बताएंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।